जानते हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब फील्ड में उतर चुके हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी जो है कि विचारों को लोगों को जो है कि बता रहे हैं कि आखिरकार मैं जो है कि अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपके जो है कि क्षेत्र में यह काम करके दिखाऊंगा। इससे जो है कि हमारे साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं झगरू राम जी, जो लालगंज से आते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं झगरू राम समाजवादी पार्टी से सांसद लड़ने के लिए लालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। लालगंज 68 में 5 विधानसभाएं हैं। लालगंज, निजामाबाद, दीदारगंज, अतरौलिया, फूलपुर, पवई। किस मुद्दा को लेकर आप जो है कि लालगंज में जो है कि चुनाव आप लड़ने का हमारा मुद्दा यही है कि हम गरीबों की हमेशा सेवा किए हैं और बराबर हम सेवा करते आए हैं और हम सेवा करेंगे और जाति जनगणना को विशेष ध्यान में रखते हुए इस पर हम कार्य करेंगे। अच्छा, आप जो है कि आपका मेन मुद्दा जो है कि जाति जनगणना होना चाहिए। हाँ। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आप जो है कि लालगंज में जाकर वोट मांगेंगे। यहाँ इसी को लेकर के हम वोट मांगेंगे और मैंने बहुत सा काम किया है जिसके आधार पर मैं वहाँ पर जो भी जाएगा, जो भी आदमी कोई किस काम के लिए कहेगा, मैं हमेशा तैयार रहूँगा और वह काम करने के लिए सक्षम हूँ। हाँ। कब से आप जो है कि लोगों के बीच जाकर घूम रहे हैं? मैं 2013 से इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले मैं 2012 में विधानसभा निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। अच्छा। हाँ। और उसके बाद अब जो है कि सीधा विधान जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लालगंज से। हाँ। जी, अगर हमको टिकट मिला लालगंज से तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि आरक्षण जो है कि लागू होना चाहिए? बिल्कुल, आरक्षण नहीं लागू होगा तो छोटी बिरादरी के लोग बड़े ऊंचे पदों पर एक भी लोग नहीं जा पाएंगे। जैसे कि इस समय हर बिरादरी के लोग गए कांग्रेस के समय में और सपा के समय में, लेकिन आज कोई नौकरी नहीं मिल रही है। लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। जब बेरोजगारी आ गई, शिक्षा का यह हाल हो गया कि शिक्षा में लड़के पढ़ने के लिए मुहताज हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, तो आखिरकार इस सरकार से क्या फ़ायदा है हमको? यानी कि आप जो है कि पूरा जो है कि बीजेपी पार्टी को टक्कर देंगे वहाँ? बिल्कुल, बीजेपी पार्टी को पूरा टक्कर देंगे कि काम वहाँ से सीट निकाल लेंगे। काम वही है कि जो गरीब जनता या लोग बताएंगे वही मैं काम करूँगा, अपने मन से नहीं। जो लोग कहेंगे कि यह चाहिए तो उस काम को करूँगा, उसके लिए मैं दौड़ूंगा। अपने पॉकेट से भी पैसा लगाना पड़ेगा तो मैं लगा करके उस काम को करूँगा। जनता को पानी में हल के जाना पड़ रहा है तो पहला काम तो रोड की जगह पर पानी में जहाँ से हल के जा रहे हैं उसको हमको बनाना पड़ेगा कि कम से कम आदमी स्वच्छ तरीके से चले जाएं, पानी में भीग के ना जाएं। जैसे छल का पुल बनाना है या बहुत पानी बह रहा है तो उसको उस पर बांध बनाना है, यह मैं कार्य करूँगा। लालगंज को माना जाता है कि जो मायावती जी का वो गढ़ रहा है। हाँ? तो इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? इसको किस रूप से क्या देख रहे हैं? मैं तो वहाँ उस क्षेत्र में रहा ही हूँ। मैं देखता हूँ कि मायावती रही हैं, लेकिन मायावती का कार्य अच्छा नहीं रहा है वहाँ पे। हाँ। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो पार्टी में मिल जाती हैं, यानी कि गठबंधन में मिल जाती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन बना है, तो फिर जो है कि टिकट तो फिर उन्हीं को मिलेगा। भाई, इसके लिए तो वह पार्टी समझे हैं और जो सबका निर्णय होगा वही मुझे मान्य है। अभी थोड़े कहेंगे कि हमको टिकट दिया जाए। जो पार्टी, जैसे इंडिया में सभी पार्टियां हैं, इंडिया के लोग जिसको लड़ाएंगे उसको हम भी मानूंगा। अच्छा, ये इंडिया के नाम से अगर जैसे कि इंडिया रखा गया है गठबंधन का, तो जो बीजेपी है इस समय, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब वो जो है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हैं। हालांकि पहले से भी भारत था, अब जो है कि इंडिया के नाम को हटाने का प्रयास कर रहे हैं वो। तो इसमें कहाँ तक आप देखते हैं कि क्या गठबंधन से ये घबरा गए हैं लोग? बिल्कुल, गठबंधन से तो घबरा ही गए हैं। इंडिया शब्द जो है अंग्रेजी में भी कहा जाता है। इंडिया का मतलब होता है भारतवर्ष, और भारत हिंदी में भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। हाँ, तो इंडिया या भारत से कोई मतलब नहीं है। जनता इनसे ऊब चुकी है और जनता केवल सपा को चाह रही है।